ऐसे खाऊंगा प्लेट वैसे सब हरे लाइक बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 6:15 बजे से और आज हो गया है बुधवार। तो इस टाइम तक मैंने नहा लिया था और अब बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे वॉश करने वाले, थोड़े बहुत ही थे। जो डेली वेयर वाले होते हैं ना वो ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं। गर्मी की वजह से स्वेटिंग बहुत होती है तो इसलिए मैं डेली वॉश करती हूँ। और उन्हीं की यूनिफॉर्म शॉर्ट वगैरह, शॉर्ट खासकर वो गंदा कर देता है, सॉस वगैरह गिराता है, पेंसिल लगा देता है, वो डेली वॉश करती हूँ। कपड़े डाल के मैं आ गई हूँ नीचे किचन में और काम शुरू करेंगे। अभी मैंने पूजा नहीं की है क्योंकि सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, देर हो जाती है नाश्ता बनाते बनाते, तो इसलिए मैं पहले नाश्ते की थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ, उसके बाद जो है पूजा करूँगी। क्योंकि आज हमारा पहाड़ी त्यौहार हरेला है, तो बड़ी खुशी होती है जब अपने कोई त्यौहार आते हैं ना, तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली थी। चावल को मैंने 1-2 घंटे पहले सोक कर लिया था और अब मैं इसको खीर बनाऊंगी इसकी। तो थोड़ा सा मैंने घी डाल के पहले इसको फ्राई कर लिया। और एक घर के चावल है, मेरी मम्मी ने दिए थे। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इसकी, और इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। तो ये स्पेशली खीर वाले ही चावल हैं, बहुत टेस्टी खीर बनी थी इसकी। खीर एक साइड आराम से पकती रहेगी, लो फ्लेम पे चढ़ा दी थी मैंने, और चावल भिगा दिए थे ना तो फिर जल्दी पक जाएंगे और उतना ज़्यादा दूध भी नहीं लगेगा। तो दूसरी तरफ मैं आटे की तैयारी कर रही हूँ। तो पूरी बनाऊंगी आज। थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है, कसूरी मेथी डाला है। तो नोनी को स्कूल के देने के लिए मैं बनाऊंगी आलू की कचौरी। तो एक आलू मैंने बॉईल भी कर दिया था ताकि उसको स्कूल में देने के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है ना, बच्चे आराम से खा लेते हैं, उसमें कोई सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कचौरी बना के दूँगी और बाकी हमारे लिए मैं पूरी बनाऊँगी सिंपल सी। तो त्यौहार के दिन हमारे यहाँ ताई लगनी ज़रूरी होती है, मतलब कि घर में पूरी वगैरह बनती है, कुछ मीठा बनता है। तो हरेले के दिन ज़्यादातर यही होता है। हमारे पहाड़ों में हरेले के दिन से ही सावन महीने की शुरुआत होती है, तो इसलिए हरेले का त्यौहार मनाते हैं। आज के दिन पूजा होती है, घर पे हरेला लगाते हैं 10 दिन पहले। तो उस हरेले को आज काटते हैं, अपने मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके बाद सबके सर में रखा जाता है और इस तरह से पूजा होती है। और कहते हैं आज के दिन नए पेड़ पौधे, नए फूल, ये सारी चीज़ें लगाने से वो अच्छे से फलते फूलते हैं। तो सावन का महीना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ मानते हैं। कोई भी शुभ काम करना होता है करते हैं इसमें पूजा वगैरह। तो सबसे पहले मैंने मंदिर में आज थोड़ी बहुत सफाई करी, अच्छे से पूजा की थाली तैयार करी, मंदिर में दिया जलाया। उसके बाद मैं तुलसी जी में जल चढ़ा के धूप भी दे के आ गई। तो चलते हैं किचन में। तो इस बीच मुझे 10-15 मिनट लग गया था, तो इसीलिए थोड़ी बहुत तैयारी मैंने पहले कर ली थी ताकि एटलीस्ट आटा वगैरह सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले मैं पूरी बनाना शुरू करूँगी। और इस टाइम तक हस्बैंड भी उठ गए थे, तो फिर वो भी फ्रेशन अप होके आ गए थे, चाय वगैरह बना रहे थे। थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं वो मेरी। उसके बाद फिर वो नोनी को उठाएंगे और उसे रेडी करेंगे। बाकी नाश्ता बनाने का काम मैं आराम से करते रहूँगी अपना। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था। सबसे पहले मैं प्लेन पूरियाँ फ्राई करके निकालूंगी। पूरी के बाद मैंने बनाई है यहाँ पे कचौरी। तो कचौरी लास्ट में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे 2 कचौरी बना रही हूँ मैं, सिर्फ एक छोटा सा ही आलू बॉईल किया था क्योंकि हमारा कचौरी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। और रात की थोड़ी बहुत सब्ज़ी बची हुई थी, चिली पनीर जो मैंने बनाया था, तो वही हम लोग खा लेंगे। और दूसरी तरफ खीर भी बनके तैयार हो गई है। ऊपर से मैंने बादाम डाले हैं, किशमिश वगैरह मुझे अच्छे नहीं लगते, मैंने कुछ भी नहीं डाला सिर्फ बादाम के अलावा। और यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ भी रेडी हो गई हैं। और इसके बाद नोनी भी नहा के आ गया था, उसके पापा ने उसे रेडी कर दिया है। तो हरेले के दिन सबके वहाँ टीका लगता है और हरेला रखते हैं, लेकिन हरेला हमारे घर पे पड़ता है तो मैं ये सब नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ सिंपल पूजा करती हूँ और तिलक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नोनी को मैं तिलक करूँगी, उसके बाद वो नाश्ता करके जाएगा स्कूल के लिए। मॉर्निंग 8:15 बज गए हैं और नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गया हस्बैंड, और अब वो गया नहाने के लिए। इसके बाद अब हम अपना नाश्ता करते हैं। क्लीनिंग हो गई है, पोछा वगैरह सब लग गया है।
और सबसे पहले हरेला पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है हमारा पहाड़ी पर्व हरेला, तो हमारे घर में हरेला कटता है आज के दिन। तो 10 दिन पहले मम्मी ने हरेला लगाया होगा और हरेला का दिन फिर वो कटता है, पूजा करते हैं, सबके सर में रखा जाता है। जैसे नवरात्रि में होता है ना, वही सारी चीज़ें दोबारा से होती हैं। तो साल में 3 बार हरेला पड़ता है हमारे यहाँ, एक चैत्र नवरात्रि पे, दूसरा हमारे ये हरेले पे और तीसरा फिर नवरात्रि पे। तो आज दूसरा हरेला है और मैंने भी भोग चढ़ा दिया भगवान जी को और मंदिर में। इसके बाद जो है नाश्ता बनाते हैं, फिर हस्बैंड को जाना है ऑफिस के लिए। रात को यहाँ पे बारिश हुई थी और मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है। और उसके बाद अभी हल्की सी धूप आना शुरू हो गई। कपड़े थोड़े बहुत थे आज, बहुत ज़्यादा तो थे नहीं, तो मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ ऐसे भी। और मैंने सुबह डाल दी ऊपर छत में। क्या है ना, नोनी आज 7:15 बजे उठा है और फिर वो उसका आज मतलब थोड़ा सा वो था, सुस्त टाइप का कहते हैं ना, नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाई या फिर उसका जाने का मन भी था। कभी कभी वैसा सुस्त हो जाता है, तो कल से मुझे और जल्दी उठाना पड़ेगा ताकि ना वो एक्टिव हो सके। स्कूल आज वो खुश होके नहीं गया और खीर तो उसने खाई नहीं। उसके खाने पीने के इतने नखरे होते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसको मैं क्या खिलाऊँ। उसने खीर चखी भी नहीं है, सिर्फ कचौरी पूरी खाई है और कचौरी मैंने उसको पैक करके दी थी स्कूल के लिए। तो अभी बज रहे हैं 8:15 और मैंने सारी क्लीनिंग भी कर ली थी, सब जगह पोछा लगा लिया था, अंदर वाला बेडरूम टाइडी अप कर लिया था और हस्बैंड भी नहा के आ गए थे, तो उनको भी मैं टीका लगा लूँगी। उससे पहले यहाँ पे चाय चढ़ा देती हूँ, तो चाय बनती रहेगी और उसके बाद फिर हम लोग भी अपना नाश्ता कर लेंगे। चाय बन गई थी, चाय मैंने कप में निकाल दी है और यहाँ पे पूरी और थोड़ा सा चिली पनीर बचा हुआ था रात का, तो वो मैंने गरम कर लिया था पूरी के साथ खाने के लिए। और साथ में चावल की खीर और चाय। ये आज का हमारा हरेला स्पेशल नाश्ता। हैप्पी हरेला बोल दो सबको। हैप्पी हरेला। हरेला की बहुत बहुत बधाई पहाड़ी में। आप सबू के हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो। आप सबू के हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोबारा बोलो। आप सबू हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है प्रॉपर पिथौरागढ़ वाली पहाड़ी। 12 बजने वाले हैं, तो मैं जाती हूँ नोनी को स्कूल लेने के लिए। अभी तक मैं एडिटिंग कर रही थी, खाना मैंने बना दिया है, बस चावल बनाना है। चावल तो वहाँ से आके बनाऊंगी। और आज हस्बैंड भी खाना खाने के लिए आएंगे, तो भटकी चड़कानी बनाई है पहाड़ी, सिंपल सादा सिंपल सा, क्योंकि मॉर्निंग में इतना हैवी खा लिया था ना, अभी भी भूख नहीं है। तो खीर तो अभी भी बची हुई है, पूरियाँ खा ली थी हमने। तो चलिए फटाफट नोनी को लेके आती हूँ। और धूप आई हुई है, जब पीछे येलो येलो सा दिखता है ना, मतलब एकदम पीला सा चमकता हुआ, तो लगता है मतलब पता चल जाता है कि धूप आ रही है। थोड़ा सा रोशनी कम रहती है तो पता चलता है कि बादल लगे। इसके बाद मैं सीधा दोपहर में ही शूट कर रही हूँ। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस से खाना खाने के लिए आए थे। साथ में लेके आए थे फैमिली पैक आइसक्रीम। नोनी बहुत दिन से ना आइसक्रीम कह रहा था, तो हम लोग हर टाइम तो उसे दिलाते नहीं है, तो मैंने सोचा आज उसे खिला देते हैं। खुश हो गया था आइसक्रीम देख के। तो यहाँ पे आज मैंने पहाड़ी खाना बनाया था, भटकी चड़कानी, और सैलेड में लिया था चुकंदर और खीरा। ये वाला चुकंदर बहुत सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश ना, तो ताज़ा होता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो ये हम तीनों की लंच थाली और मैं लगा लूँगी खाने की प्लेट्स। खाना खा के हस्बैंड निकल गए थे तुरंत ऑफिस के लिए और उसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई शुरू। तो करीबन 1:15-1:30 बजे से मैं किचन की सफाई करना शुरू करती हूँ और थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, करीबन आधा घंटा, क्योंकि मैं कुक टॉप क्लीन करके बर्तन वगैरह वॉश करके झाड़ू लगाती हूँ किचन में और फिर मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ता है। और यहाँ पे कंटेनर मैंने वॉश किया था, धूप में सुखा के अच्छे से सूख गया है, तो इसमें दाल फिल कर दूँगी क्योंकि ये खाली हो गया था ना। तो ग्रोसरी कुछ कुछ जो है अभी मैंने खाली नहीं किए, तो जैसे डब्बे खाली होते हैं मैं उनको भरते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुक टॉप क्लीन कर रही हूँ। स्टोव के अटैचमेंट हटा के एक बार गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। और आज स्टोव बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसलिए मैं सिर्फ गीले कपड़े से ही इसको पोंछ ले रही हूँ। और मॉर्निंग में मैंने सोप लगा के वॉश किया था, इसको क्लीन किया था, तो इसीलिए मैं अभी सिर्फ गीला कपड़े करके पोंछ देती हूँ। बाद में सूखे कपड़े से पोंछना पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो क्लॉथ लेके आए थे ना मैं, इस बार इससे अच्छे से हो नहीं पा रहा है क्लीन, पानी के थोड़े निशान रह जा रहे हैं, तो इसलिए सूखे कपड़े से पोंछना पड़ता ही है। और यहाँ पे ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो अब मैं जल्दी से इनको वॉश करूँगी।
बर्तन वॉश हो चुके हैं और बास्केट के नीचे जो पानी रहता है यहाँ पे मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ ताकि थोड़ा सा भी पानी यहाँ पे बिल्कुल जमा ना रहे। तो अच्छे से पोंछ लो ना, एकदम सूखा सूखा सा हो जाता है, साफ़ सुथरा। उसके बाद ये बर्तन धोने वाले स्पंज, इनको भी मैं वॉश करके अच्छे से निचोड़ के रखती हूँ, नहीं तो उनमें स्मेल आने लगती है। और अभी वैसे भी बरसात का टाइम है तो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है, स्मेल आती है तो अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए मैं अच्छे से वॉश करके सुखा के रख देती हूँ उसको। और सबसे लास्ट में किचन में झाड़ू लगाया मैंने, और उसके बाद एक बार यहाँ पे मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। तो 2 बज गए हैं, मैं फेस वॉश करके आई हूँ। इतना स्वेटिंग हो जाता है ना काम करते करते ज़्यादातर, तो फेस वॉश कर लेती हूँ लास्ट में। अब जा रहे हैं एसी वाले रूम में, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। और अदरक लिया मैंने, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेती हूँ मैं, थोड़ा सा ही, क्योंकि ये हमारा काफ़ी दिन चल जाएगा। इसको वॉश करके रखूँगी। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। इसके बाद हम आ गए हैं सीधा शाम के टाइम पे। बीच में थोड़ी देर रेस्ट किया था मैंने, और बाहर पे आई हुई तेज़ धूप तो इसलिए विंडो क्लोज़ है। आज मैंने ऑयल का कंटेनर वॉश किया था। इसमें मैं रिफ़ाइंड ऑयल रखती हूँ, 2 कंटेनर है मेरे पास, एक रिफ़ाइंड ऑयल और एक सरसों के तेल वाला। तो सरसों वाला अभी भरा हुआ था, उसको मैं बाद में वॉश करूँगी। और ये कंटेनर बहुत साल पुराना है। जब हम लोग ना हल्द्वानी में रहते थे और हस्बैंड गए थे बेंगलोर, वहाँ डी-मार्ट से लेके आए थे। करीबन 5-6 साल हो गए, अभी तक भी एकदम साफ़ सुथरे बने हुए। मैं बीच बीच में वॉश करते रहती हूँ उनको। उसके बाद जो डब्बे मेरे खाली थे या फिर थोड़ा बहुत उसमें खाने पीने की चीज़ें कम हो गई थी, जगह हो गई थी, तो मैं बाकी हाफ़ पैकेट्स जो बचे रहता है ना, जिनमें फूड क्लिप लगा के रखती हूँ, तो वो मैंने फ़िल कर दिए ताकि ग्रोसरी बास्केट जो है मेरी हल्की हो जाए। उसमें भी बहुत सारा सामान जो है भरा हुआ था, तो इसलिए ग्रोसरी बास्केट में देख लेती हूँ जो पैकेट ऐसे रखे हुए हैं आधे खुले हुए, तो उनको मैं खाली कर लूँगी। तो डिनर के लिए मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ आज, और सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। नोनी अभी बाहर टीवी देख रहा था और उसे पता नहीं मैं अंदर आई हूँ, क्योंकि उसके सामने ये ऐसे काम करो ना तो वो करने नहीं देता है। तो सावन का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा हरी चूड़ियाँ पहन लेते हैं। वैसे एक हरी बैंगल तो मैंने पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा 2-4 और डाल लेते हैं। सावन के महीने में अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता इन चीज़ों का, लेकिन कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो लगे हाथ तो मैंने यहाँ पे नेल पेंट भी चेंज कर लिए अपनी। बहुत ज़्यादा बैंगल मुझसे पहनी नहीं जाती है, तो मैं सिर्फ 4 पहन रही हूँ। 4 ठीक है, इतनी भी ना मुझे बड़ी दिक्कत करती है। तो नेल पेंट इस कलर का लगाया, लाइट शेड, लाइट ही अच्छे लगते हैं, मैं डार्क वाले कम लगाती हूँ। ठीक है, तो गले में ना मैंने अभी पहना नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे एलर्जी हुई है ना मेरे, कटता है। जैसे मैं कुछ पहनती हूँ कटता है, तो मैं बीच में पहनती हूँ फिर हटाती हूँ, पहनती हूँ फिर हटाती हूँ। अभी मैंने पहना नहीं है। तो सावन में आप लोग क्या क्या करते हैं कमेंट ज़रूर करना। तो यही होता है हमारे वहाँ, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं और श्रृंगार और यही सब। सावन के सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। पहले रखती थी मैं सारे सोमवार के व्रत, लेकिन अब कम रखती हूँ, अब उतने नहीं रखती हूँ। तो देखूंगी क्या प्लान रहेगा मंडे के दिन व्रत रखने का, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो नेक्स्ट डे के लिए मैं बना रही थी इडली का बैटर, फर्मेंट होने के लिए रखूँगी। मैंने यहाँ पे चावल ग्राइंड किए हैं, और एक बोल में मैंने मूंग दाल और थोड़ी सी धुली हुई उड़द की दाल मिक्स कर ली थी, और मेथी दाना डाला था। तो इसको भी मैं ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट बनाऊँगी, और इडली के लिए अच्छा सा बैटर रेडी करेंगे। तो इडली या फिर डोसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खासकर सांभर के साथ। और आजकल मुझे मूंगफली की चटनी भी अच्छी लगती है, तो मैं वो बनाते रहती हूँ रेगुलर। तो मैं सोचा नेक्स्ट डे मूंगफली की चटनी के साथ इडली बना लेंगे। वैसे भी कच्ची मूंगफली काफ़ी सारी रखी हुई है मेरे पास। तो यहाँ पे दोनों का पेस्ट बनाया मैंने, इसको अच्छे से फेंटा मैंने 4-5 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको ढक के रख देंगे ओवरनाइट। शाम का समय हो गया था, यहाँ पे मैंने दिया जला लिया है, पूजा कर लिए। मतलब ना आज बारिश वाली मौसम हो रहा था, थोड़ी सी बारिश हुई थी शाम को, और बूंदाबांदी हो रही थी, तो हम लोग पार्क नहीं गए। नोनी अपने पापा के साथ छत में खेल रहा था। इसके बाद हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज हो गया है थर्सडे। तो नहा के आ गई थी, पूजा वगैरह सब हो गई है। और बैटर देख लेते हैं एक बार। इडली के लिए जो मैंने रखा था बहुत अच्छे से फूल गया था, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया था। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और पानी डालूँगी थोड़ा सा। इसमें मैं नमक या फिर तड़का वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल इडली बनाऊँगी, क्योंकि चटनी तो है ही साथ में खाने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से इडली स्टीम होने के लिए रख दूँगी। और नोनी तो ये सब चीज़ें नहीं खाता है, वो तभी खाता है जब सांभर बना होता है उसके साथ, लेकिन आज मैंने सांभर नहीं बनाया।
तो इसलिए सिर्फ इडली बनाऊँगी, उसके लिए मैं पराठे वगैरह बना दूँगी। तो यहाँ पे इडली हो गई है बनके रेडी और इसको मैंने 10-15 मिनट स्टीम किया और जब ये ठंडी हो गई तो इसको मैं मोल्ड से निकाल लूँगी और काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, तो इसको मैं निकाल के रख दूँगी। इसके बाद चटनी की तैयारी करेंगे। तो नोनी के लिए भी मुझे ना पराठे वगैरह बनाने थे, तो सबसे पहले आटा मैंने गूँथ लिया था। तो अभी थोड़ा सा टाइम है पराठे बनाने में, तो उससे पहले मैंने चाय बना ली थी हस्बैंड के लिए भी, अपने लिए भी, क्योंकि सुबह सुबह ना आजकल टाइम नहीं हो पाता है, तो मैं दोनों के लिए चाय ही बना लेती हूँ। तो चाय पी और उसके बाद फिर मैं नोनी का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था मेरे पास, उसको मैंने मिक्स करके स्टफिंग बना ली और अब जो है पनीर पराठा बना दूँगी उसके स्कूल को पैक करने के लिए, और घर पे खाने के लिए मैंने उसके लिए प्लेन पराठा बनाया था। कितनी बाली छोली है बेटा? तो पराठे भी बना लिए थे मैंने। इसके बाद मूंगफली की चटनी बनाते हैं। मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया था, उसके छिलके निकाल लिए हैं, उसमें डाला है मैंने 1 हरी मिर्च, नमक और नींबू, तो उसका पेस्ट बना के निकाल दिया। और अब इसमें तड़का ऐड करेंगे। मैंने राई और ये कड़ी पत्ता, इन दोनों का तड़का ऐड करूँगी। आप चाहो तो सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं स्पाइसी नहीं खाती हूँ ना, तो इस वजह से सिंपल तड़का इसमें ऐड किया। और यहाँ पे नोनी चला गया है स्कूल, तो आज वो पैदल जा रहा है, उसके पापा उसको छोड़ के आएंगे पैदल, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है नोनी का स्कूल और अभी टाइम था, टाइम से जल्दी वो चला गया था स्कूल, तो मैंने कहा कि पैदल ही चले जाओ दोनों। तो उसके स्कूल जाने के बाद मैं सफाई शुरू करती हूँ, तो पोछा लगाऊंगी सब जगह, क्योंकि नाश्ता करने में अभी टाइम है और हस्बैंड नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आएंगे, उसके बाद वो नहाते हैं, उसके बाद ही फिर हम नाश्ता करते हैं साथ बैठ के। तो अभी उन सब चीज़ों में टाइम है, तो उससे पहले मैं घर की सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, पोछा लगा के डस्टिंग वगैरह करना, दरी वगैरह बिछाना, तो ये सारे काम मेरे हो जाते हैं आजकल एकदम टाइम से। तो सुबह के 8:30 बज गए हैं और हस्बैंड भी नहा के आ गए थे। इसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लगा लूँगी, इडली और साथ में मूंगफली की चटनी, और मैंने चाय बना ली थी। तो ये आज की हमारी सिंपल सी ब्रेकफास्ट प्लेट। तो इसी के साथ व्लॉग मैं एंड करती हूँ। इसके आगे का पूरा दिन मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।